हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और सॉरी फॉर लेट वीडियो। ये ना काफ़ी लेट हो गया है वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। ये कुछ हालत ऐसी हो गई थी मेरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस ये जो हो रहा है रात का टाइम हो गया, हम छत से वापस आ गए हैं। और अभी मैं भून रही हूँ दलिया, क्योंकि हस्बैंड नाइट में दलिया ही खा रहे थे। फ़िलहाल तो उन्होंने बंद कर दिया है, जब का ये वीडियो है उस टाइम वो दलिया ही खा रहे थे। और कभी कभी मेरी तबीयत ऐसी लगती थी तो मैं उस दिन दलिया ही बनाती थी। अगर रोस्ट करा हुआ रखा होता है ना तो आप उसको कभी भी बना सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको रोस्ट करके रख देती हूँ। हल्का सा घी डाला है मैंने, ज़्यादा घी नहीं डाला है। तो ये एक पैकेट था राजधानी दलिया का, इसको मैं रोस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, गिफ्ट वाली पॉलीथीन को ना क्लचर से इसने बालों में लगा लिया। बच्चों की चल रही है अपनी मस्ती, और हस्बैंड थोड़ा सा राशन लेके आए थे तो उसको मैं कर रही हूँ सेट, कहाँ कहाँ रखना है। और ये जो बड़े बड़े पॉली बैग होते हैं ना, मेरे को डस्टबिन में लगाने में काम आ जाते हैं इनको, इसलिए मैं रख देती हूँ उठा के। तो ये मैंने राशन मंगाया था, कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी तो वही सब मैं निकाल रही हूँ। और जब तक ये दलिया बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी, सेम गैस पर है। और मैं इसको दलिया को फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। इसमें कुछ मैंने दाल वगैरह भी मंगाई थी, घी मंगाया था, और बिस्किट वगैरह तो बच्चों के चलते ही हैं। तो ये सब मैं खाली कर दूँगी। तो ये देखिए, लग रहा था 2 पॉलीथिन में आया था। लगता है कि हमें कितना कम सामान है। तो ये मेरे ना, मैंने डब्बे उतार लिए ऊपर से, और ये मेरी शादी के टाइम के ही डब्बे हैं। मैंने सब अपने, जो मेरे किचन में मोस्टली बर्तन यूज़ हो रहे हैं, सब मेरी शादी पे ही लिए थे, क्योंकि मेरी शादी जानकारी में ही हुई थी। तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें नोएडा जाके फिर से परचेजिंग ना करनी पड़े, तो इस तरीके से जो अपने बर्तन वगैरह लेने हों उसी हिसाब से लेना, तो मैंने वही लिया था। तो मतलब जिन्होंने हमारा रिश्ता कराया था, तो मैंने को फिर ये ना सच में सही किया उस टाइम का जो डिसीजन था। क्योंकि अब मेरे को ना इनसे बहुत हेल्प हो गई, मुझे बहुत कम चीज़ें खरीदनी पड़ी। बस ये कढ़ाई खरीदी थी मैंने, क्योंकि मेरी स्टील की कढ़ाई थी। बाकी सभी मेरे वही चल रहे हैं। अभी मैंने डब्बों पर नाम भी उसी टाइम लिखे थे, स्टिकर ले आए थे मेरे हस्बैंड। और ये वाटर प्रूफ जो आता है ना, परमानेंट जो मार्कर आता है, मैंने उससे लेके थे, तो अभी तक हटे नहीं है। तो मैंने लाल मसूर, मूंग दाल वगैरह इसको खाली कर दिया है। और एक जैसे कंटेनर ना अच्छे भी लगते हैं। यहाँ तो खैर अंदर रखे होते हैं, अगर आपकी ओपन किचन भी है, वार्डरोब वगैरह नहीं है, तब भी अच्छे लगते हैं। तो ये सब मैं फिल कर रही हूँ। और गर्मी ना सच में इस बार इतनी पड़ रही है, बुरा हाल है। जब किचन में जाओ ना, तब असली गर्मी पता चलती है। तो ये सब मैं अब अरेंज कर दूँगी, और बाकी जो भी राशन होगा उसको मैं फिल कर दूँगी। ये जो बॉक्स मैं आपको दिखा रही थी ना, वो ओट्स का था। मैंने ओट्स मंगाए थे पहले बच्चों के लिए, और साबुन वगैरह जो है मैंने आबिया को दे दिए थे कि वो उधर रख दे जहाँ पे मेरी जो ये सब सामान रखा रहता है। अब ये जो टंकी है ना, ये मेरी मम्मी ने दी थी मुझे बाद में, एक बार उनके पास रखी थी तो बोली इसको ले जा। इसकी जो टैप है वो ख़राब है, बहुत ज़्यादा टाइट थी, और टाइट खोलने के चक्कर में ना अब वो लूज़ हो चुकी है। तो पानी के लिए वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसमें यही जो हमारा जो आता है पैकेजिंग वाला सामान, ये सब रख देते हैं। ओपन वाले जो पैकेट्स होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ, ब्रेड के अलग और नाश्ते के अलग, और जो सूजी वगैरह, बेसन वगैरह के जो पैकेट्स खुल जाते हैं उनको अलग। तो अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। तो एक बार झाड़ के ना, जो भी सामान है इसमें, एक बार मुझे पता भी चल जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई सामान हमें रखा होता है और हमें पता ही नहीं होता। तो जब इसको खाली करते हैं ना, तो पता चल जाता है कि हाँ रे, ये तो पहले से ही रखा था। तो ये मैंने रख दिया है, इसको एक बार देख लिया है। और जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं निकाल दूँगी, और बाकी सब इसमें फिल करके रख दूँगी। अब देखिए, जैसे कि ये मेरे पास आमचूर पाउडर होता है, जो ये ख़त्म हो गया था, तो ये मुझे दिख गया, तो मैंने इसमें ये डाल दिया है, ताकि ये यूज़ हो जाएगा। वरना पता है रखे रखे भी एक्सपायर हो जाता है, और कभी कभी हम दोबारा मंगा लेते हैं अगर चेक नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये चेक भी हो जाता है और हमारी सफाई भी हो जाती है। और मुझे आज एक और चीज़ बनानी है, जिसके लिए मैंने लौकी को साइड में निकाल के रखा हुआ है। और ये स्वीट डिश बनानी है मुझे कुछ, क्योंकि हस्बैंड ना 1 किलो लौकी ले आया था, जिसमें काफ़ी सारी लौकी चढ़ गई थी। और लौकी हम लोग वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो 1 ही लौकी काफ़ी थी, और 4 लौकी चढ़ी थी।
तो 3 लौकी को मैं यूज़ कर लूँगी उस स्वीट डिश में। और सच में ना ये स्वीट डिश बहुत टेस्टी बनी थी। हमने फ्रिज में रख दी थी और धीरे धीरे करके खाई थी। जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है तो घर में अगर कुछ होता है तो हम खा लेते हैं। और ये पार्ले जी का जो बड़ा पैकेट है मैंने ऐसे ही रख दिया है। अब मैं ये लौकी की तैयारी करूँगी। मैं बनाऊँगी लौकी की एक स्वीट डिश जिसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो आप देखिएगा और नाम बताइएगा उसका ये वो क्या है। अभी मैंने आटे की टंकी को भी साफ़ कर लिया है क्योंकि मेरा आटा ख़त्म हो गया है और फिर से मुझे नया पैकेट मंगाया है मैंने। तो एक बार इसको भी पूछ लेती हूँ। धोती मैं हर बार नहीं हूँ क्योंकि मैं पैकेट को पॉलीथीन के साथ ही इसमें रखती हूँ, तो ये गंदी उतनी नहीं होती है। एक बार मैंने बिना पैकेट के रख दी ना तो नीचे से मॉइस्चर आ गया था जिसकी वजह से ना इसमें कीड़े पड़ गए थे। तो जब से ना मैं डायरेक्ट पैकेट ऊपर से कट करके इसमें रख देती हूँ। और ये सब मेरी सफाई चल रही है और बास्केट वगैरह इसके ऊपर रखी रहती है, उनको भी मैंने झाड़ दिया। और दलिया मेरा हो चुका है रोस्ट। अब पहले मैं धुलूँगी बर्तन। ये थोड़ा सा ओट्स बचे थे तो इसको मैं ना थोड़ा दूध डाल के कर रही हूँ सही, ताकि उमिका खा लेगी क्योंकि उमिका के फेवरेट ओट्स हैं। उसकी वजह से ना मेरे घर में हमेशा ओट्स रखे ही रहते हैं सॉरी। तो ये वो खा लेगी और उसके बाद में बर्तन धुलने के बाद किचन का काम लगभग ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ दलिया बनाना रह जाएगा। तो फिर मैं बनाऊँगी स्वीट डिश। हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम तक और मैं बर्तन धुल चुकी थी। अभी बना रही हूँ मैं दलिया। दलिया के लिए मैंने रोस्ट करा हुआ दलिया ले लिया है और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है और इसको सिम गैस पे मैं 3-4 सीटी इसमें ले लूँगी। अगर इस तरीके से दलिया बनाऊँ ना, क्योंकि मैं दूध का दलिया बना रही हूँ तो इसमें दूध कम लगता है। मैंने लौकी को धो के ग्रेट कर लिया है। एक तरफ मेरी लौकी बन रही है और एक तरफ दलिया, और इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई किया क्योंकि इसका जो पानी है वो थोड़ा जल जाए। अब मैंने इसमें 1/2 लीटर दूध ऐड किया है जो था फुल क्रीम मिल्क। और एक मुझे जामुन भी लगाना था तो उसके लिए ना मैंने ये लोटे में दही लगा दिया है और वो पक रहा है एक तरफ, और इसमें मैंने जामुन लगा के दही जमने के लिए रख दिया है क्योंकि किचन के काम हम एकदम ख़त्म करके ही हम रात में सोते हैं, तो जो जो काम है वो हो रहे हैं। अब इसको मैं बीच बीच में देख रही हूँ कि हमें ये मिल्क को एकदम जलाना है, मतलब गाढ़ा करना है, लाइक खोए की तरह करना है। और बच्चों की चल रही है अपनी मस्ती। और ये देखिए इन्होंने पता नहीं कौन सी ड्राइंग बनाई है और इसको छोटा छोटा से करके, मतलब जैसे हम साड़ी की प्लेट्स नहीं बनाते उस तरीके से करके रख लेते कि ओपन करोगे तो ये निकलेंगी। सिरों वाली माता बनाई है और इन लोगों की चल रही है देखो मस्ती। क्या मेरे घर की हालत हो जाती है रात में। और मैं बच्चों से ही करवाती हूँ आजकल, करो ठीक तुम ही इसी को, क्योंकि जो फैलाएगा वही ठीक करेगा। थोड़ा सा इससे ना इनको काम करने की भी आदत आएगी। देखिए हमारा दलिया पक गया था, ये गाढ़ा हो जाता है कोई बात नहीं, पर आप इसमें मिल्क ऐड कर देंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा। देखिए अब मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी डाल देंगे जितना मीठा हमें चाहिए। कोई हल्का मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है। और मेरा देखिए लौकी का दूध भी एकदम गाढ़ा हो गया है। अब मैंने इसमें जो घर का मेरे पास गोले रखे हुए थे, कोकोनट जो होता है ड्राई कोकोनट, उसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाल दिया है और चीनी डाल दी है। अब हम इसको पकाएँगे क्योंकि चीनी भी अभी पानी छोड़ेगी। अब ये देखिए मिक्स करने के बाद इसमें फिर से थोड़ा सा लिक्विड जैसा हो जाएगा क्योंकि चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, चाशनी जैसी बन जाएगी। अब जब इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे और जब ये पकने मतलब लगभग पक गया है उसके बाद हम इसमें घी डाल देंगे, क्योंकि घी के बिना तो स्वीट डिश में टेस्ट आता ही नहीं है। तो ये लगभग हमारी तैयार है। और ये देखिए हमारा क्या बना है, इसका नाम बताइएगा। वैसे तो इसको चलो मैं ही बता देती हूँ, लौकी का हलवा भी बोलते हैं, लौकी की लौज भी बोलते हैं। देने के लिए थैंक यू बोलो, मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए थैंक यू, मुझे स्वस्थ रहने के लिए बहुत थैंक यू। जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना दीजिए, पानी दीजिए, जूते दीजिए, कपड़े दीजिए, बस। और मुझे जो कुछ भी दिया उसके लिए मुझे बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत बड़ा। चप्पल पहनो बेटा, नो
स्लीपर पहनो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब वो सुनाओ, गणेश मंत्र सुनाएगी उमिका, सुनाओ गणेश मंत्र। नहीं, गणेश मंत्र ओम गण गणपति। ओम गण गणपते नमो नमः। विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। ओम भूर्भुवस्सुः सुनाओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। अभी याद नहीं क्यों धियोरा कर रही है। और वो सुनाओ। और क्या सिखाया मैम ने, कौन सा गाना सिखाया है? शादी के नमस्तुते, शादी के नमस्तुते, शादी के गाना रोना चाहे खिलौना टूट चुप। जाए। हाँ उसका सुन ले, चुप। हाँ सुना। सुनता था। एक बच्चा था माफी करे, ऊपर से हमारा घर तोड़े। जैसी मैं डांस करूंगी, मैं गाना गाऊंगी। ला बोट बोट। घोड़ी जैसी छाल, हाथी जैसी धुन, ओ सावन मचा, कहाँ से आई तुम? चक धुम धुम, चक धुम धुम, चक धुम धुम, चक धुम धुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी सूंड, बरसावन के बाल, कहाँ से आए? फिर क्या है? फिर धुन बज गई, अब क्या है? कोई लड़की थी। वही लड़की थी जब वो हंसती है, बारें तोड़ती है, चनक चनक चक चक। वही लड़की है जब वो हंसती है, बालें छोड़ती है, चन चन चन। और सावन। नहीं, टक 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 टक। हमें रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना। मत रो। और ये कपड़े देने के लिए थैंक यू हो। इतना सारा सामान देने के लिए थैंक यू। इतना कपड़े देने के लिए थैंक यू। इतनी शॉपिंग करने के लिए थैंक यू। ओह शॉपिंग करने के लिए। पजामे देने के लिए थैंक यू। इतना बड़ा घर दे। इसी के साथ इस ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। हम लोगों की चल रही है शिक्षा दीक्षा और मस्ती बच्चों की, और मार पिटाई भी साथ में। तो अगर वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।